दुबई में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP28 में एक ऐसे लक्ष्य पर सहमति जुटाने की कोशिश चल रही है जिस पर पिछले COP सम्मेलनों में विचार करने से बचा जाता रहा। ऊर्जा के लिए कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग की चरणबद्ध रीति से रोकथाम के बिना वायुमंडल के तापमान में हो रही निरंतर वृद्धि को नहीं रोका जा सकता। यह जानते हुए भी इस विषय को पहली बार 2 साल पहले ग्लासगो में हुए 26वें जलवायु सम्मेलन में रखा गया था और वहां भी कार्बन उत्सर्जन रोके बिना कोयला जलाने के प्रयोग को रोकने का प्रस्ताव पेश किया गया था। चीन और भारत समेत विकासोन्मुख देशों ने उस प्रस्ताव का इसलिए विरोध किया था क्योंकि तेल और गैस को छोड़कर केवल कोयला जलाने पर रोक लगाने की बात की जा रही थी। गत वर्ष शर्म अल शेख जलवायु सम्मेलन में भारत ने कार्बन उत्सर्जन रोके बिना कोयला, तेल और गैस इन तीनों जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग की चरणबद्ध रीति से रोकथाम का प्रस्ताव रखा था जिस पर चीन के विरोध के कारण सहमति नहीं बन पाई थी। इस बार भारत ने तो अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन अमेरिका और यूरोप समेत सम्मेलन में भाग ले रहे देशों में भी करीब 100 देश कार्बन उत्सर्जन रोके बिना जीवाश्म ईंधनों की चरणबद्ध रोकथाम के लिए तैयार हैं। कहा जा रहा है कि चीन जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग रोकने के बजाय घटाने को राजी है। प्रमुख तेल उत्पादक होने के बावजूद सम्मेलन का मेजबान संयुक्त अरब अमीरात भी इस पर सहमति जुटाने में लगा है, लेकिन सऊदी अरब अभी तक इसका विरोध कर रहा है और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने फिलहाल अपने इरादे साफ नहीं किए हैं। कार्बन गैसों का उत्सर्जन तेल और गैस जलाने से ही नहीं बल्कि तेल और गैस का उत्पादन और शोधन करने वाले उद्योगों से भी होता है जो विश्व के 15% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। तेल एवं गैस उद्योगों ने 2050 तक कार्बन और मीथेन का उत्सर्जन पूरी तरह बंद करने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी मांग कर रही है कि इस लक्ष्य को 2030 तक पूरा किया जाए। इस बीच अमेरिका ने अपने तेल और गैस उद्योग से पैदा होने वाली मीथेन के उत्सर्जन में 2038 तक 80% की कटौती का प्रस्ताव रखा है। कार्बन की तुलना में मीथेन वायुमंडल में रहती तो कम समय तक है, परंतु इसकी ताप रोकने की क्षमता कार्बन गैसों से 80 गुना अधिक है। पशुपालन और खेती मीथेन उत्सर्जन के दूसरे बड़े स्रोत हैं जिन पर हर साल चर्चा तो होती है, मगर कोई ठोस
सहमति नहीं बन पाती। यदि कार्बन उत्सर्जन को रोके बिना जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग की चरणबद्ध रीति से रोकथाम और तेल एवं गैस उद्योग के उत्सर्जन को 2030 तक खत्म करने पर सहमति बन जाती है तो इसे इस जलवायु सम्मेलन की एक बड़ी उपलब्धि माना जाएगा, क्योंकि तमाम प्रयासों के बावजूद इस वर्ष पृथ्वी के कार्बन उत्सर्जन में कमी आने के बजाय 1.1% की वृद्धि हुई और वह बढ़कर 3,680 करोड़ टन हो गया। इसमें लगभग 1/3 योगदान अकेले चीन का था। इसका ही परिणाम है कि इस वर्ष तापमान ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पृथ्वी के हर कोने में सूखे, अतिवृष्टि और तूफानों की मार से हो रही भारी तबाही से उसका असर स्पष्ट देखा जा सकता है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के पहले ही तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश बन गया है। भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन भले अभी अमेरिका के 8वें हिस्से के बराबर है, लेकिन यदि अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से देखें तो भारत का उत्सर्जन अमेरिका से भी अधिक है। चीन ने अपनी सौर ऊर्जा, बिजली चलित वाहनों और अक्षय ऊर्जा जमा करने के लिए जरूरी बैटरी तकनीक का सबसे तेजी से विकास किया है। इसकी वजह से उसकी कार्बन उत्सर्जन वृद्धि दर धीमी पड़ रही है। इस वर्ष भारत का उत्सर्जन 8.2% की दर से बढ़ा है, जबकि चीन का केवल 4% बढ़ा। यदि भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए युद्ध स्तर पर काम नहीं किया तो वह दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक बन जाएगा और जलवायु सम्मेलनों में निशाना बनने लगेगा। भारत के समक्ष 2 विकल्प हैं, या तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव और जहरीली होती जलवायु की परवाह न करते हुए चीन की तरह अंधाधुंध विकास करे और अपने लोगों को जहरीले वातावरण, सूखे, अतिवृष्टि, बाढ़ और तूफान जैसी विपदाओं से तबाह होने दे। इन कारणों से अभी से ही हर साल 16.7 लाख लोग मर रहे हैं, जो कोविड महामारी से 3 साल में हुई मौतों से भी अधिक हैं। सदानीरा नदियों के ग्लेशियर छीज रहे हैं, झरने और भूजल के स्रोत सूख रहे हैं या जहरीले होते जा रहे हैं। इसीलिए इस वर्ष के सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से हो रही जन स्वास्थ्य और आजीविका की समस्याओं को भी विचार सूची में शामिल किया गया है। दूसरा विकल्प यह है कि एक राष्ट्रीय नीति बनाकर सौर, पवन और हाइड्रोजन ऊर्जा का और उसके संग्रह के लिए बैटरी तकनीक का युद्ध स्तर पर विकास करें। दुबई सम्मेलन में खेती, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण से होने वाले उत्सर्जन की रोकथाम पर भी विचार हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी का 1/3 उत्सर्जन भोजन व्यवसाय से होता है, जिसमें फसलों और मवेशियों से निकलने वाले
मीथेन से लेकर भोजन के उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण तक में खर्च होने वाले जीवाश्म ईंधन से होने वाला उत्सर्जन शामिल है। नलकूपों और मशीनों को स्वच्छ ऊर्जा से चलाकर धान जैसी फसलों की नई तकनीकें अपनाकर और पशु मांस और प्रसंस्कृत भोजन की जगह शाकाहारी और ताजे भोजन को लोकप्रिय बनाकर ही भोजन व्यवसाय के उत्सर्जन की रोकथाम हो सकती है। हालांकि इन सभी कामों के लिए वित्तीय संसाधनों की जरूरत है, जिन्हें विश्व बैंक जैसी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराने पर विचार हो रहा है, जो दुबई सम्मेलन का एक प्रमुख लक्ष्य है। इतने व्यापक बदलाव को जन जागरूकता और सहयोग के बिना साकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए पर्यावरण और ऊर्जा को उच्च माध्यमिक स्तर तक के स्कूली पाठ्यक्रमों में प्रायोगिक विषय के रूप में पढ़ाया जाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो गया है।